वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज नालंदा में गंगा जल उदय योजना का जायजा लिया। राजगीर में इस मंसूबे का जायजा लेने के बाद सीएम वहां से गया के लिए निकल गए। गंगा जल योजना सीएम नीतीश के दूर अंदेश मंसूबे में से एक है। इस मंसूबे के तहत गंगा का पानी गया तक पहुंचाने का प्रोग्राम है। इस मंसूबे के मुकम्मल हो जाने के बाद पटना, नालंदा, नवादा और गया जिले में पानी का मसला खत्म हो जाएगा और यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार खुद इस मंसूबे की निगरानी कर रहे हैं। जो गंगा जल परियोजना है, नालंदा और नवादा को और गया को पानी देने का, उसके आज निरीक्षण में हुआ है कि जो काम चल रहा था वो कितना प्रगति पर है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, वो देखना चाहते थे। अब मैं समझता हूँ कि वो नालंदा का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ऑलरेडी वहाँ से राजगीर होते हुए वो गया तक जाएंगे, बेला उला सब देखेंगे और फल्गु नदी में भी कुछ होना है उसको भी देखेंगे। आरपीएफ को गया में एक बड़ी कामयाबी मिली है। आरपीएफ ने नंदन कानन एक्सप्रेस से 46 किलो 600 ग्राम चांदी के साथ 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है। ये दोनों स्मगलर गया चौक सराफा मंडी में चांदी बेचने के लिए गया जंक्शन पर उतरे थे। आरपीएफ को शक हुआ, फिर बैग की तलाशी ली गई। चांदी की कीमत तकरीबन 28,79,000 रुपये बताई जा रही है। दोनों गिरफ्तार स्मगलरों से हिरासत में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने पे उनके द्वारा कोई अधिकार पत्र नहीं दिखाया गया और वो दोनों अपने आप को मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल के निवासी बताए, जिनमें एक का नाम सुभाषिष मैती, उम्र 50 वर्ष, दूसरे ने अपना नाम विश्वरंजन मुन्ना, उम्र 50 वर्ष बताया। अगली कार्रवाई के लिए वाणिज्यकर व्यापार मंडल को सुपुर्द किया जाएगा। कितना मूल्य इसका आ जाएगा? इसका मूल्य करीब 28,89,000। बिहार में सैलाब से हुए नुकसान को लेकर हुकूमत ने किसानों की फसल के नुकसान का जायजा ले लिया है। सरकार ने किसानों को 1,000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। बिहार के 30 अजला के तकरीबन 8 लाख हेक्टेयर में हुए नुकसान के लिए ये फैसला लिया गया है। देखिए, पिछले 4 महीनों में लगातार बाढ़ की स्थितियां कई जिलों में रही और उसके कारण एक बड़ा भूभाग लगभग 8 लाख हेक्टेयर बिहार का प्रभावित हुआ। जो फसल जहां पर बहुत क्षति हुई या कई जगह पर फसल हो ही नहीं पाई। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी कई बार समीक्षा की गई, लगातार उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया और उसके बाद कल एक फाइनल फिगर पहुंच गया। मुख्यमंत्री जी ने एक समय सीमा दी थी 12 अक्टूबर की, तो आज 12 अक्टूबर को वो फाइनल रिपोर्ट्स सबमिट हो गई और कल कैबिनेट के द्वारा उसको अप्रूव भी कर दिया गया और 8 लाख हेक्टेयर में किसानों को 1,000 करोड़ रुपए की राहत मिलने वाली है। और ये अब आवंटन हम लोग कृषि विभाग को दे रहे हैं। कृषि विभाग किसानों से आवेदन ले करके उनको अगले 1 से 2 महीने में राशि ट्रांसफर। बिहार में बिजली की सप्लाई में कमी के बावजूद सारिफिन को बिजली की फराहमी हो रही है। आज से दुर्गा पूजा के सिलसिले में मेले की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में बिजली का इस्तेमाल बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में बिजली महकमा बिजली फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कोशियां है। बिहार में आज से बिजली की खपत जो है वो बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि दशहरा है, जगह जगह पे पूजा पंडाल बने हैं और सभी जगह जो है वो आज से मेला जो है वो दिखेगा और इस कारण से लाइटिंग की जो है वो व्यवस्था काफ़ी बड़े पैमाने पर की गई है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बिजली की खपत जो है वो आज से बढ़ेगी और इस कारण से जो है हालांकि बिजली की जो आपूर्ति है वो बहुत अधिक नहीं हुई है। हम बताते चले कि सोमवार की देर रात जो है 5200 मेगावाट से अधिक की आपूर्ति थी। सामान्य से तकरीबन 507 मेगावाट कम बिजली मिल रही है, लेकिन फिर भी जो है बिजली विभाग लगातार जो है कवायद कर रहा है कि बिजली अवरुद्ध तरीके से जारी रहे और इस कारण से जो है तमाम जो यूनिट हैं, अगर बिहार की बात करें, जैसे बाढ़ में 2 यूनिट हैं, एक 1320 और एक 1198 बिजली जो है आपूर्ति कर रही है। नवीनगर में 750 और दूसरी यूनिट जो है वो 75। इसका तरह से कहलगांव की बात करें तो एक यूनिट जो है 800 और दूसरी यूनिट 352 यूनिट दे रही है। तो इस तरह से कांटे की बात करें तो यहाँ भी 2 यूनिट है, एक 390, दूसरा 293 यूनिट बिजली सप्लाई कर रही है। नवीनगर में एक यूनिट जो है 1320 और दूसरा यूनिट जो है
1077 यूनिट जो है बिजली सप्लाई कर रही है। बरौनी की बात करें तो बरौनी में भी 2 यूनिट है और दोनों यूनिट जो है वो 250 बिजली जो है वो सप्लाई कर रही है। फरक्का की बात करें तो यहाँ एक यूनिट 2100 और दूसरी यूनिट जो है 595 जो है मेगावाट बिजली सप्लाई कर रही है। तो तालचर जो है वहाँ पे एक यूनिट 3000, दूसरी यूनिट 300 जो है वो बिजली आपूर्ति कर रही है। तो राज्य के तमाम जो यूनिट हैं अगर उसकी हम बात करें तो बिहार में वो ज़रूरत से थोड़ी अभी कम है। केंद्रीय कोटे की बात करें तो 4500 मेगावाट जो है वो बिजली दिया जा रहा है। 4 दिनों तक कोयला का स्टॉक जो है वो उसमें कमी देखने को मिली थी, जिस कारण से बिहार के बिजली घरों को हर रोज 1 लाख। आगे बढ़ेंगे। शेखपुरा जिले के पौरा से मौरा नहर मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल ठीक नहीं है। मंसूबे पर करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन नहर में गाद भर गया है, जिसकी वजह से बरसात का पानी नहीं ठहर पाता और पानी आगे नहीं पहुंचने से किसानों को इसका फायदा नहीं मिलता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था पौरा से मोहरा नहर परियोजना, लेकिन उसके लिए निर्माण भी कराए गए, करोड़ों रुपया इस पर खर्च भी हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति इसका ठीक नहीं है। जो इस नहर में छिलका का निर्माण किया गया था, शटर लगाया गया था, वो भी खराब है। इस नहर में गाद भी भर गया है, जिसके कारण पानी का ठहराव जो होना चाहिए वो नहीं है, सिंचाई प्रभावित है और जबकि कई जिला इससे प्रभावित होने वाले हैं। कई जिला के किसान को लाभ इससे मिलना था। जरूरत है कि इसको फिर से पुनर्जीवित करने का, ताकि किसान लाभान्वित हो सके, उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी